अब इसके बाद हमारे पास हम बात करेंगे मेजरमेंट यूनिट्स की। तो मेजरमेंट यूनिट्स हम किस तरीके से करते हैं, तो मेजरमेंट यूनिट्स की हम बात करें तो हमारे पास क्या होता है कि मेजरमेंट यूनिट, बहुत सारे टाइप्स के मेजरमेंट यूनिट्स होते हैं, ठीक है। अब हम इन सभी चीजों को हटा देते हैं एक बार। अब यहाँ पे आप देखिए मेजरमेंट यूनिट सबसे पहले क्या होता है हमारे पास, सेंटीमीटर। क्या होगा हमारे पास, सेंटीमीटर में होगा। सेंटीमीटर के बाद किस में होगा, मिलीमीटर्स में होगा। मिलीमीटर्स के बाद आपका इंचेस में होगा, ठीक है। इंचेस के बाद आपका किस में होगा, पिक्सल्स में होगा। और पिक्सल्स के बाद आपका पॉइंट्स में होगा। पॉइंट्स के बाद आपका पॉइंट्स में होगा। पॉइंट्स के बाद आपका सपोज उसको क्या बोलते हैं, पॉइंट्स के बाद पीसी, ठीक है। पीसी मतलब होता है आपका पिकास, है ना। पीसी मतलब होता है आपका पिकास, तो ये पिकास में होगा, ठीक है। अब इसकी हम बात करें कि जो हमारा सेंटीमीटर होता है, सेंटीमीटर क्या होता है, तो सेंटीमीटर की अगर बात करें तो जैसे हम 1 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर का यूज कर सकते हैं, ठीक है। जब मिलीमीटर की बात करें तो मिलीमीटर में हम 1, 2, 3, 4, हम जितने भी मिलीमीटर्स का यूज करना चाहते हैं तो हम मिलीमीटर्स का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब जब हम इंचेस की बात करें तो इंचेस में क्या होता है कि जो हमारा 1 इंच होता है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं, जो हमारा 1 इंच होता है, 1 इंच इक्वल्स टू 96 पिक्सल्स के बराबर होता है। 1 इंच किसके बराबर होगा, 96 पिक्सल्स के बराबर होगा, इक्वल्स टू, और हमारा ये 2.54 सेंटीमीटर का होगा। 2.54 सेंटीमीटर का होगा, ठीक है। 1 इंच इक्वल्स टू 96 पिक्सल और इक्वल्स टू 2.54 सेंटीमीटर्स। अब जब हम बात करते हैं पिक्सल्स की, तो पिक्सल्स क्या होता है, पिक्सल्स की अगर बात करें तो 1 पिक्सल्स, इसको बंद कर देते हैं, 1 पिक्सल जो होगा वो इक्वल किसके होगा, 1/96 ऑफ इंच, है ना। 1/96 ऑफ 1 इंच, है ना। तो अब 1 पिक्सल जो होगा किसके अकॉर्डिंग होगा, 1/96 ऑफ 1 इंच के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब इसके बाद जब हम पॉइंट्स की बात करें तो पॉइंट्स में क्या होता है कि पॉइंट्स में हमारा जो होगा 1 पॉइंट होगा, पीटी लिख देते हैं, जो 1 पॉइंट होगा वो इक्वल आपका 1/72, है ना, ऑफ 1 इंच। 72 ऑफ 1 इंच, गलत हो गया, ऑफ 1 इंच, ठीक। अब उसके बाद जब हम पीसी की बात करें तो पीसी क्या होगा आपका, जो पिकास होगा। पिकास में अगर हम बात करें तो जो पिकास होता है आपका 1 पीसी इक्वल्स टू 12 पीटी। तो 1 पिक्सल जो 1 पिकास जो होता है वो 12 पीटी के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। तो ये हमारे क्या होते हैं, मेजरमेंट यूनिट्स होती हैं। मेजरमेंट यूनिट्स हम सेंटीमीटर का यूज कर सकते हैं, मिलीमीटर्स का यूज कर सकते हैं, इंचेस का यूज कर सकते हैं, पिक्सल्स का यूज कर सकते हैं, पॉइंट्स का यूज कर सकते हैं और पिकास का यूज कर सकते हैं, है ना। अब डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस सिचुएशंस में हैं। आप जैसे कि कोई भी फॉन्ट है, फॉन्ट का साइज बढ़ा सकते हैं, फॉन्ट का वेट बढ़ा सकते हैं, ठीक है। आपको किसी का विड्थ बढ़ाना है तो विड्थ बढ़ा सकते हैं, हाइट बढ़ा सकते हैं, ठीक है, विद हेल्प ऑफ दिस मेजरमेंट यूनिट्स। अब मेजरमेंट यूनिट्स के बाद हम बात किस चीज की करेंगे, अभी से हम कमेंट कर देते हैं। मेजरमेंट यूनिट्स आप देखते हुए चलेंगे कि हम कौन कौन सा यूज करते हैं, ठीक है। अब मेजरमेंट यूनिट्स के बाद हमारे पास क्या है, कलर्स। तो कलर्स हमारे पास क्या होते हैं, आपने जैसा कि देखा जो कलर्स है, कलर्स हमारे पास 4 टाइप्स ऑफ कलर्स होते हैं। सबसे पहले हमारे पास कलर्स क्या होते हैं कि एक कलर्स होते हैं विद हेल्प ऑफ कलर नेम। कलर नेम, तो हमारे पास एक कलर नेम हो जाएगा, एक हमारे पास क्या हो जाएगा, कलर नेम के बाद हेक्सा कोड हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा हमारे पास आरजीबी हो जाएगा, ठीक है, रेड ग्रीन ब्लू, और फिर उसके बाद HSL हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसमें क्या करते हैं, इसको बंद कर देते हैं अभी। अब जैसे कि सपोज मैं कोई एक H1 ले लेता हूं,
H1 में मैं लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड। तो आप इस चीज को है ना आसानी से है ना, जो अभी मैं इनलाइन सीएसएस का यूज कर रहा हूँ, जिसको आप अभी मैं इनलाइन सीएसएस का यूज कर रहा हूँ, जिसको आप एज अ एक्सटर्नल और इंटरनल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा स्टाइल, स्टाइल के बाद मैंने क्या लिखा कलर, कलर मैंने क्या लिखा अभी रेड, ठीक है। अब रेड लिखने के बाद मैं सेव करता हूँ और इसको जाके यहाँ पे रन करूंगा, तो रन किया तो रेड हो गया। अब रेड के बाद सपोज मैं इसको क्या है कि ये तो विद हेल्प ऑफ कलर नेम किया, किसके थ्रू किया, विद हेल्प ऑफ कलर नेम। अब जो हमारे पास हेक्सा कोड होता है तो वो क्या होता है कि कोड्स होते हैं हमारे पास, है ना। तो सपोज मैंने लिया हैज FFC107 तो अब आप सोच रहे होंगे कि इतने सारे कलर कोड्स मैं याद कैसे रखूंगा। तो आपको ज्यादातर कलर कोड्स याद नहीं रखना, आप कंट्रोल शिफ्ट आई का यूज करेंगे, ठीक है, जो कि आपका एक इंस्पेक्ट एलिमेंट ओपन हो जाएगा। इंस्पेक्ट एलिमेंट में जो भी आप एलिमेंट्स पे देखना चाहते हैं तो वो यहाँ पे आपका दिखेगा। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो हेड सेक्शंस दिखेगा, हेड सेक्शंस आप क्लोज कर सकते हैं, बॉडी सेक्शंस आप क्लोज कर सकते हैं। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका बॉडी सेक्शंस ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे H1 पे सिलेक्ट कर रहा हो तो ये H1 पे आ रहा है, ठीक है। और भी देखिए यहाँ पे मैंने स्टाइल लगाया था कलर्स, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये तो क्या होता है कि पिक करने के लिए होता है। अगर हमें कोई चीज पता नहीं है, सॉरी ये वाली चीज क्या होती है, पिक करने के लिए होती है। अगर कोई चीज हमें पता नहीं है कि कहाँ पे क्या है, तो मैं वहां पे जाके उस चीज को यहाँ पे पहले सर्च करूंगा। सर्च करने के बाद उस पर क्लिक करूंगा, तो क्लिक करने पे देखिए ऑटोमेटिकली इस पे लिखा हुआ आ गया, यहीं पर ही आया, ठीक है। अब फिर उसके बाद क्या होता है कि ये हमारा मोबाइल फ्रेंडली चेक किया जाता है इससे, एसई पे रिस्पॉन्सिव है नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीजें इस पे चेक की जाएगी। इसको हम जैसे ही दोबारा क्लिक करेंगे तो वो हट जाएगा मोबाइल रिस्पॉन्सिव से। अब उसके बाद हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे सेटिंग्स है, सेटिंग्स की हम बाद में बात करेंगे। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, डॉट डॉट है, ठीक है। इस पे क्रॉस करोगे तो हट जाएगा। डॉट डॉट पे अगर आप क्लिक करते हैं तो इस पे आपको ये दिखेगा कि आपको कैसा देखना है। आप इसको राइट हैंड साइड में कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको टॉप में कर सकते हैं, बॉटम में कर सकते हैं। जैसे मैं इसको बॉटम में कर देता हूँ तो बॉटम में हो गया आपका ये। अब मेरी सारी चीजें किस में दिखेगी, बॉटम में दिखेगी। अब मैं इस पे जैसे ही क्लिक करूंगा तो बॉटम में ज्यादा अच्छा रहता है। यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे कलर आ गया। कलर पे यहाँ पे होता है पिकर होता है, तो यहाँ पे हम पिक कर सकते हैं कलर्स को, जो भी कलर्स हमें चाहिए। जैसे कि मैं इस कलर्स को पिक करता तो वो कलर आ जाएगा, ठीक है। आप कहीं पे भी जाके कलर्स को पिक कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे मैंने कलर्स ये पिक किया तो ये पिक हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आपको आसानी से वो कोड मिल जाएगा जो कोड आपको चाहिए, ठीक है। तो वो कोड को आप कॉपी करेंगे यहाँ पे। अगर मैं कोड कॉपी करके उधर पेस्ट ना करूँ तो अगर मैं रिफ्रेश कर दूं तो हट गया। तो मैंने कोड कॉपी किया हुआ और यहाँ पे आके मैं उसे पेस्ट कर दूं, क्योंकि जो चेंज आप उधर करेंगे वो चेंज आपको यहाँ पे भी करना पड़ेगा। अब पेस्ट किया और रन किया तो देखिए वो कलर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी आप चीजें चेंज करेंगे वहां पे आपको पेस्ट करना पड़ेगा, ठीक। अब हमने हटा दिया, कलर पिक हो गया। तो अब आपको आसानी से पता चल गया जो हेक्सा कोड होता है वो याद करने की आवश्यकता नहीं है, आपको पिक करना आना चाहिए कहीं से, ठीक है। तो कोड आपको याद नहीं रखना है, पिक करना है, ठीक। तो आपने हेक्सा कोड देखा। अब उसके बाद RGB की बात करेंगे। तो RGB क्या होता है, जैसे आपने कलर लगाया वहां पे आप क्या लगा देंगे, RGB। तो हमारा रेड कितना होना चाहिए, कलर कॉम्बिनेशंस के अकॉर्डिंग ही होता है, क्योंकि जो भी आपने रेनबो इफेक्ट्स पढ़े होंगे तो इसमें क्या होता है कि हमारे सारे कलर्स होते हैं, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हम सब कलर्स को बना सकते हैं। तो RGB के थ्रू हम सारे कलर्स बना सकते हैं। यहाँ पे हमने लिखा 255, 25, 25, ठीक है। यहाँ पे सेव किया और यहाँ पे रन किया तो देखिए ऑलरेडी रेड हो गया। तो आप इसको कम कर सकते हैं, ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 265 लिखा आपने तो यहाँ पे अलग कलर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपके ऊपर है कि आप जितनी भी वैल्यूज को अप एंड डाउन करेंगे उतना कलर कॉम्बिनेशन आप बना सकते हैं, ठीक है। तो ये RGB हो गया। RGB के बाद आपका क्या है, HSL, ह्यू रेजुलेशंस लाइटनेस। क्या होता है वो हमारे पास, ह्यू रेजुलेशंस लाइटनेस होता है। तो यहाँ पे हमने लिखा HSL। तो HSL में हमने क्या देंगे, यहाँ पे अगर हम दे देते हैं सपोज जैसे कि 25 अभी, कॉमा 100% इसको लाइटनेस दे देते हैं, कॉमा और 20-30% इसको दे देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आके रन करते हैं तो देखिए इसका कलर ऐसा हो गया, ठीक है। तो आप जितनी लाइटनेस देनी है उतनी बढ़ा सकते हैं। जैसे 255 दे दिया आपने
तो देखिए ये पर्पल हो गया, ठीक है, ब्लू हो गया सॉरी। तो अब इसको और भी घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, डिपेंड्स ऑन यू। अब यहाँ पे आपने इसको कर दिया 25%, तो आप देखिए और डल हो गया, डार्क हो गया, लाइट हो गया, ठीक है। जितना लाइट करना है, डार्क करना है, तो आप इस विद हेल्प ऑफ दिस आप कर सकते हैं। जैसे 30% है, इसको आप 10% कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अब आपके ऊपर है, देखिए ब्लैक ही हो गया ये, ठीक। तो ये आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से यूज कर रहे हैं, ठीक। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि हेक्सा कोड आपको समझ में आया। अब शॉर्ट हैंड कोड, हाँ शॉर्ट हैंड कोड में थोड़ा मिस आउट हो गया था। शॉर्ट हैंड कोड क्या होता है कि जैसे आप हेक्सा कोड लिख रहे हैं, ठीक है, आपने जैसे लिखा हैज एफ 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 एफ, तो ये क्या हुआ, सीक्वेंस में आ रहा है कोड, क्योंकि ये जो कोड होता है वो 6 डिजिट का होता है। कितने डिजिट का होगा, 6 डिजिट का। तो 6 डिजिट में हम क्या करते हैं कि इसको अगर रिपीटेड है, ये 6 बार एक साथ आया हुआ है, जैसे एफ 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 एफ, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको शॉर्ट कोड लिख सकता हूँ। मैं इसको अगर 3 ही बार लिखूंगा तो मेरा ये वर्क करेगा। तो एफ एफ लिखूंगा तो आप देख रहे होंगे कि वो कलर क्या हो जाएगा, व्हाइट हो जाएगा, ठीक है। तो एफ एफ लिखा तो व्हाइट हो गया, दैट मीन्स ये वर्क कर रहा है। लेकिन अगर इसी की जगह जो कोड और भी होंगे, जैसे कि हमारे जो कोड हैं, जैसे कि मेरा 23 सपोज 002347, अब देखिए इसका दोनों तीनों चीजें क्या है, अलग अलग है। तो यहाँ पे आपने रन किया तो देखिए यहाँ पे क्या आया आपका, ये कलर यहाँ पे आपका स्काई ब्लू आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ही आप स्काई ब्लू नहीं, वो डार्क ब्लू, नेवी ब्लू बोल सकते हैं उसे, है ना। यहाँ पे सेव किया और यहाँ पे रन किया तो ये कलर ऑटोमेटिकली चेंज हो गया, ब्लैक हो गया, है ना। तो इसलिए ज्यादातर ध्यान रखना है कि हमें जो कोड होगा, कॉम्बिनेशंस होगा, अगर सीक्वेंस में है तब हम 3 टाइम्स लिख सकते हैं, वरना 6 टाइम्स हमें लिखना जरूरी है, ठीक है। तो ये हमारा शॉर्ट हैंड कोड होता है, ठीक है। जैसे कि एफ एफ है तो व्हाइट हो गया, 3 बार आप एफ एफ लिख सकते हो क्योंकि 6 टाइम रिपीट करता है वो। अब जैसे ब्लैक है 0000 6 टाइम रिपीट करेगा तो 3 टाइम्स आप लिख सकते हैं, ठीक है। F3 है तो उसको आप 3 टाइम्स लिख सकते हैं, ठीक। तो ऐसे आप लिख पाएंगे, ठीक है। RGB आपको पता चल गया, बिल्डिंग कलर्स आपको कोड पता चल गया। ब्राउजर सेव कलर्स क्या होते हैं, जो हमारे RGB होते हैं, क्योंकि RGB कॉम्बिनेशंस क्या होता है कि कहीं पे भी जाएगा तो वो अकॉर्डिंग टू द RGB वो अपना कलर्स को एडजस्ट कर पाएगा, ठीक है। लेकिन आप हेक्सा कोड लिखेंगे तो उसका कलर कोड्स अलग आ जाएगा, उसका कलर कोड्स आ जाएगा। तो ब्राउजर सेव कलर्स क्या होंगे, RGB के थ्रू अगर आप लेके चलेंगे तो जो भी आपके कलर्स कॉम्बिनेशंस होंगे कहीं पे भी नहीं बिगड़ेंगे, ठीक है। तो हर ब्राउजर उसे सपोर्ट करेगा। अब उसके आगे जब हम बढ़ते हैं तो बैकग्राउंड्स हैं, ठीक है। अब बैकग्राउंड्स की बात करते हैं तो बैकग्राउंड्स क्या होते हैं आपके पास, है ना। तो बैकग्राउंड्स की बात करें तो सेट बैकग्राउंड कलर, तो बैकग्राउंड कलर हम कैसे सेट कर सकते हैं, तो यहाँ पे इन सारी चीजों को अभी हम हटा देते हैं, ठीक। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, बैकग्राउंड कलर को सेट करेंगे। तो बैकग्राउंड कलर को सेट करने के लिए सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे अभी हमने एक डिव बनाया, डिव के अंदर यहाँ पे हमने एक h1 लिया, है ना। h1 के अंदर लिखा हमने हेलो डेमो वर्ल्ड। जैसे ही हेलो डेमो वर्ल्ड लिखा, अब यहाँ पे हमने क्या किया, स्टाइल लिया, ठीक है। अभी हाल फिलहाल में हम इनलाइन CSS का यूज कर रहे हैं, स्टाइल लिया, स्टाइल में हमने क्या किया, बैकग्राउंड कलर। अब बैकग्राउंड कलर हमने क्या किया, येलो। अब जैसे ही बैकग्राउंड कलर हमने येलो किया, सॉरी वो कैपिटल में हो गया था ना, उस वजह से प्रॉब्लम देगा, येलो, ठीक है। अब जैसे बैकग्राउंड कलर येलो लिया और यहाँ पे हमने रन किया तो देखिए बैकग्राउंड कलर क्या हो गया, हमारे पास येलो हो चुका है उसका, है ना। अब जो हमारा कलर है, कलर को चेंज करना तो हम कलर को चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारा बैकग्राउंड कलर एक प्रॉपर्टी हुई, क्या हुई हमारे पास, बैकग्राउंड कलर एक प्रॉपर्टी। जहां पे भी आपको कलर लेना है तो आप बैकग्राउंड कलर का यूज कर सकते हैं, ठीक। अब उसके बाद हमारे पास क्या है, बैकग्राउंड इमेज। अब मुझे बैकग्राउंड इमेज लगानी है उसके अंदर, तो बैकग्राउंड इमेज के लिए सबसे पहले हम इसमें क्या करते थे, एक हाइट भी दे देते हैं। हाइट हम कितना देंगे इसको, 300 पिक्सल। तो हाइट हमने 300 पिक्सल दे दी। यहाँ पे आके हमने रन किया तो ये तो बैकग्राउंड हो गया। बैकग्राउंड के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे इमेज लगानी है। अब क्योंकि आपने देखा अब क्या हमारे पास बैकग्राउंड इमेज हम कैसे लगाएंगे, यहाँ पे हम सब चीजों को अभी हटा देते हैं, हाइट लगे रहने देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्पेस, और यहाँ पे हम लिखेंगे बैकग्राउंड इमेज में क्या होगा, URL। अब URL के अंदर क्या जाएगा, सिंगल कोट्स, और सिंगल कोट्स के अंदर अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इमेजेस डालेंगे। तो इमेजेस डालेंगे तो Ctrl+Shift+N कर लेते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं इमेजेस,
तो यहाँ पे आप देखिए इमेजेस पे जैसे ही हमने क्लिक किया तो हमारे पास बहुत सारी इमेजेस आएंगी। उन इमेजेस को हम क्या करेंगे, लिंक लगा देंगे। जैसे ये इमेज है, ठीक है, अच्छी लग रही है ये इमेज हमें, तो जैसे कि कोई और देखते हैं, राइट क्लिक किए, कॉपी इमेज एड्रेस किए, यहाँ पे हटाए इस चीज को, है ना, यहाँ से हम हटा ही देते हैं। तो कॉपी इमेज एड्रेस करने के बाद हमारी इमेज कहाँ लगेगी, इधर लग जाएगी, ठीक है। अब इधर लगने के बाद हम जैसे रिफ्रेश करेंगे यहाँ पे तो हमारी इमेज देखिए आ चुकी है, ठीक है। अब इमेज तो आ गई है, तो इमेजेस जो ये हम लेके आए हैं, ये हम लेके आए हैं एब्सोल्यूट यूआरएल के थ्रू। तो आपको अगर एब्सोल्यूट यूआरएल और रिलेटिव यूआरएल नहीं पता तो आप प्रीवियस वीडियोस को देखें, समझे एब्सोल्यूट यूआरएल क्या होता है और रिलेटिव यूआरएल्स क्या होते हैं, और हम इमेजेस में कैसे लिंक करते हैं आपका एब्सोल्यूट यूआरएल और रिलेटिव यूआरएल्स को, ठीक। अब इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास क्या है, रिपीट। अब रिपीट मीन्स यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये इमेज को क्या हो रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है। तो हम इधर जाएंगे और इधर क्या लिखेंगे, दूसरी प्रॉपर्टी को कॉल करेंगे बैकग्राउंड, है ना, बैकग्राउंड रिपीट, है ना, रिपीट में आएगा नो रिपीट, ठीक है। अब बैकग्राउंड रिपीट क्या करेगा, नो रिपीट करेगा। अब यहाँ पे आएंगे, जैसे ही रिफ्रेश करें, सॉरी उसको रिफ्रेश कर दिया, जैसे ही रिफ्रेश करेंगे तो बैकग्राउंड हमारा क्या हुआ, रिपीट नहीं हुआ, ठीक है। ये हमारा ये रिफ्रेश हो गया था। तो बैकग्राउंड रिपीट आपको समझ में आया होगा, बैकग्राउंड रिपीट मतलब क्या हुआ, नो रिपीट, अब रिपीट नहीं होगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, बैकग्राउंड पोजीशंस। अब जो बैकग्राउंड की जो पोजीशंस है वो हमें कहाँ सेट करनी है, टॉप करनी है, लेफ्ट करनी है, राइट करनी है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे बैकग्राउंड पोजीशन, है ना। अब जैसे राइट, जैसे ही आपने राइट लिखा तो बैकग्राउंड पोजीशंस कहाँ पहुंच गई, आपकी राइट में पहुंच गई। आपको लेफ्ट करना है, लेफ्ट में, आपको बॉटम करना है तो बॉटम में, ठीक है, डिपेंड्स ऑन यू। अब बॉटम में आ गई, टॉप करना है टॉप में। तो जो पोजीशंस होगी, पोजीशंस हम सेट कर सकते हैं कि हमें इसकी पोजीशंस कहाँ देनी है, लेफ्ट देनी है, राइट देनी है, टॉप देनी है, बॉटम देनी है, ठीक है। तो आप पोजीशंस अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। अब एक और प्रॉपर्टी क्या होती है, बैकग्राउंड साइज, ठीक है। अब बैकग्राउंड साइज आप सोच रहे होंगे कि ये पूरे में कैसे आएगा, तो बैकग्राउंड साइज हम क्या लिख देंगे इधर, कवर, ठीक है। जैसे ही आप कवर कर देंगे तो बैकग्राउंड क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। जो इसकी पोजीशन है वो बॉटम में आ रही है, हम क्या कर देंगे, सेंटर, ठीक है। 5 टाइप्स होती है, अब सेंटर में आ गई, अब वो सिर्फ इसको लेगा। तो सेंटर, लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम, जो आपको करना आप कर सकते हैं। अब हम इसमें अगर टॉप कर देते हैं तो अब ये टॉप में आ गया, ठीक है। तो बैकग्राउंड्स की पोजीशंस आप सेट कर सकते हैं, ठीक। अब बैकग्राउंड अटैचमेंट, है ना। अब बैकग्राउंड अटैचमेंट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2-3 चीजें करनी पड़ेगी जिससे कि आप समझ पाए। तो ये जो H1 है, H1 को हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे 3-4 बार हम पेस्ट कर देंगे जिससे कि आपको बैकग्राउंड की प्रॉपर्टी समझ में आए, अटैचमेंट की। यहाँ पे कॉपी किए और यहाँ पे आपने पेस्ट किया। तो अभी आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि जो हम इमेज को इधर उधर कर रहे हैं तो कोई डिफरेंस आ रहा है आपको, नहीं आ रहा ना, कोई भी डिफरेंस आ रहा हो आपको समझ में, जैसे कि देखिए स्लो करते हैं तो कोई डिफरेंस समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा। अब हम इसमें क्या करेंगे, बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स। अब रिफ्रेश किए, अब देखिए ऊपर किए और इसको स्लो नीचे करेंगे, देखिए बैकग्राउंड अटैचमेंट क्या कर दिया उसने, फिक्स कर दिया। तो अब हमारे पास क्या हो गया, तो पीछे बैकग्राउंड जो है वो फिक्स हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगा, बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स, ठीक। तो जो पीछे बैकग्राउंड में हमारा फिक्स कर देगा और हम 1 बाय 1 उसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक। तो हमारा बैकग्राउंड अटैचमेंट हो गया। अब बैकग्राउंड अटैचमेंट के बाद जो हमारी शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टीज है, शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टीज क्या होती है, तो शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टीज क्या होगी कि जैसे कि आपने इतनी सारी चीजें एक लाइन में लिखी, आप इसको ना लिख के
आप क्या कर सकते थे, यहाँ पे आप एक और div, यही वाला div लेके, है ना, तो इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं और यहाँ पे क्या लिखते हैं, बैकग्राउंड। बैकग्राउंड, ठीक है। अब बैकग्राउंड में हम क्या करेंगे, हैश 000 कलर दिया, कलर के बाद URL दिया। अब URL में हम क्या देंगे, एक लिंक दे देंगे इमेजेस का। अब इमेजेस का एक लिंक दे देंगे, सर्च कर लेते हैं। जैसे ये है इमेज, कॉपी किए इसे, यहाँ से हटा दिए, URL में इमेजेस का लिंक दे दिए। इमेजेस का लिंक देने के बाद हम इस पर क्या लिखेंगे, नो रिपीट। फिर उसके बाद हम इसको दे देंगे राइट से टॉप लो। अब देखिए यहाँ पे हमने सारी फंक्शनैलिटी देगी, तो अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे, अब इसकी हम हाइट भी दे देंगे। तो यहाँ पे अब हम यहाँ पे इसके आने के बाद यहाँ पे हम हाइट दे देंगे, हाइट 300 पिक्सल। तो देखिए राइट में आ गया, जो बैकग्राउंड दिया हमने ये दे दिया, नो रिपीट दे दिया, ठीक है। अब साइज कवर ववर दे सकते, तो एक साथ हमने सारी चीज़ों का यूज़ कर दिया, ठीक है। दैट्स कॉल्ड शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टीज़, ठीक। जो हमारी ये शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टीज़ होगी, जो एक साथ कॉल करना, दैट मीन्स वो एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टीज़ होती है।